मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th में एक्सरसाइज 6.1 आपका जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई थी। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। आपको यूनिट डिजिट बतानी है ऑफ द स्क्वायर में ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनका जब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब आप समझ गए होंगे मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, इसी नंबर का इसी नंबर से मल्टीप्लाई। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगी। यूनिट डिजिट का मतलब होता है वंस डिजिट, इकाई का अंक, सबसे पहला अंक क्या आएगा वो आपको बताना है। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि जैसे लास्ट में 1 है तो हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर में 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, तो स्क्वायर में जब करेंगे तो जो वंस डिजिट आएगी वो 1 ही आएगी इसकी यूनिट डिजिट जब हम स्क्वायर करेंगे। जैसे 272 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसी से करेंगे। तो लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई किससे होगा, जैसे देखिए ये हम करने जा रहे हैं, एक एग्जांपल समझिए। ये हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, फिर बाकी नंबर बाद में आते जाएंगे। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगी स्क्वायर करने पर इस नंबर का वो क्या आएगी 4। तो आपको केवल लास्ट नंबर देख लेना है। तो 1 का क्या होगा 1, 2 2 जा 4, 9 9 जा 81, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी। ये 3 है तो 3 3 जा 9, 9 आएगा वंस डिजिट स्क्वायर करने पर। 4 4 जा 16 होता है, तो 16 में यूनिट डिजिट क्या है, वंस डिजिट क्या है 6, तो इसका आंसर हो गया 6। तो आपको एक तरफ लिखना है यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, एक तरफ लिखना है नंबर। 7 7 जा 49, तो यूनिट डिजिट 9 होगी। 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट 4 होगी। 0 का 0 होगा। 6 6 जा 36, तो यूनिट डिजिट 6 होगी। और 5 5 जा 25, तो इसका स्क्वायर करने पर, इस पूरे नंबर का स्क्वायर करने पर जो हमारा आंसर आएगा उसका वंस डिजिट या यूनिट डिजिट 5 होगी। तो आपको केवल लास्ट नंबर का स्क्वायर करके चेक कर लेना है, तो आपको यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। वो कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको आंसर में क्वेश्चन में दिया गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीजन दीजिए। मैंने आपसे बताया था कि जब प्रॉपर्टीज बता रहा था उस दिन कि जो स्क्वायर नंबर होते हैं वह अक्सर 0 पर 1 0 1 4 5 6 और 9 पर एंड होते हैं। जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं वो हमेशा 0 1 4 5 6 और 9 पर एंड होते हैं, मतलब उनका वंस डिजिट ये लगभग ये ही होता है जो स्क्वायर नंबर होते हैं। अगर उनके एंड में ये नंबर नहीं है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होते। और हाँ, जो 0 होता है वो इवन नंबर में होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब या तो 2 0 होना चाहिए लास्ट में, या 4 0 होना चाहिए, या 6 0 होना चाहिए। अगर 1 0 है, 3 0 हैं, 5 0 है, तो वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो प्रश्न केवल एक ही रीज़न देना है कि ये स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ फिर से वही चीज़ कि द स्क्वायर नंबर में एंड विथ एनी वन ऑफ द डिजिट 0 1 4 5 6 और 9। जो नंबर इन नंबरों पर एंड होते हैं वही स्क्वायर नंबर होते हैं। आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर हैज़ इवन नंबर ऑफ 0। और जो इवन नंबर है वो 0 जो है वो इवन नंबर में होना चाहिए। एट द एंड ऑफ इट, उनका जो एंड है वो इवन नंबर में होना चाहिए। अब जैसे ये नंबर है 1057 और आपसे कहा गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन दीजिए। तो मैंने क्या बताया कि ये इसका जो एंड है वो देखिए कहाँ पर हो रहा है, 7 पर हो रहा है। और जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो मस्ट उनका जो एंड होता है वो कहाँ पर होता है, या तो 0 पर होगा, या 1 होगा, या 4 होगा लास्ट में, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। इनके अलावा अगर किसी भी नंबर पर उसका एंड है तो वो स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। तो इसका आंसर लिख दीजिए हैज़ इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट 8 7। इसकी जो यूनिट प्लेस है वो 7 है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 7 है, और जिनकी यूनिट डिजिट केवल ये होती हैं वही इसको परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट इन सारे नंबरों में कोई नहीं है, 7 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये देखिए 3 है, 3 पर एंड है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देख लीजिए इसमें 3 नहीं है कहीं पर भी। तो हैज़ इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 3, देयरफॉर इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देखिए ये 28 दिया है, 8 है लास्ट में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेम आंसर लिख दीजिएगा, ये आपको स्वयं करने हैं। इसमें 2 लास्ट में है तो इसका भी आंसर बिल्कुल सेम हो जाएगा कि हैज़ इट्स यूनिट्स प्लेट्स इज 2, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इसका भी आंसर वही हो जाएगा। ये आपको भी ये 1 2 3 और 4 ये 4 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो जैसे मैंने आपको ये 2 3 क्वेश्चन बताए हैं सेम उसी तरह से आंसर लिखना है इसका। अब आप देखिए 0
आप कहेंगे कि सर जीरो तो इसके एंड में है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो जीरो लास्ट में है वो इवन नंबर में होना चाहिए। तो इसके लास्ट में जो जीरो है वो 3 है, वो जो कि ऑड नंबर में है। अगर ऑड नंबर में है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे ये देखिए, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 3 जीरो हैं इसके लास्ट में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये 3 जीरो हैं, एक ही ऑड नंबर में है। जबकि जीरो कैसी होना चाहिए, इवन नंबर में। अगर ये 2 जीरो यहाँ पर होती, 4 होती, 6 जीरो होती, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता। सो आप लिख सकते हैं हैज़ 3 द एंड ऑफ इट, हैज़ 3 जीरोज। इसका कारण लिखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। हैज़ 3 जीरोज एट द एंड ऑफ इट, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देखिए एक ही जीरो है, सो हैज़ 1 जीरो एट द एंड ऑफ इट, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका भी आंसर यही लिखेंगे कि हैज़ 3 जीरो एट द एंड ऑफ इट, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो आप समझ में आ गए होंगे कि जिन नंबर्स के एंड में ये नंबर्स होते हैं वो नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अगर ये नंबर एंड में नहीं है, यूनिट प्लेस में ये नंबर नहीं है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, और जो जीरो है वो इवन नंबर में होना चाहिए। सो ये दूसरे का आंसर कंप्लीट है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टीज मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो इवन नंबर होगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा ऑड नंबर होगा। जैसे 3 ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर जो होगा 9, वो भी ऑड होगा। जैसे 2 हमारा इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर जो 4 है वो भी इवन नंबर होगा। तो ये ऊपर मैंने लिखा भी है कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ये तो बहुत सिंपल है, केवल आपको ये बताना है कि इनमें से किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। तो देखिए ये 4 3 1 ये आपका ऑड नंबर है, तो निश्चित रूप से इस ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो भी ऑड नंबर आएगा। सो लिखा यस स्क्वायर इज ऑड नंबर, इस नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर ही ऑड है। ओके, मैंने ऊपर लिखा है कि अगर नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड आएगा। क्वेश्चन भी एक पूछा गया, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, किन नंबरों का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। तो यस इसका आएगा। ये देखिए इवन नंबर है, इसका यूनिट डिजिट से चेक कर लिया करिए, यूनिट डिजिट से चेक कर लिया करिए। 1 ऑड है तो समझ लो ऑड है, ये 6 इवन है, तो ये नंबर इवन है, तो इसका आंसर होगा नो स्क्वायर इज नॉट ऑड नंबर्स। इसका स्क्वायर ऑड नंबर नहीं होगा क्योंकि ये नंबर इवन नंबर है। जब हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा। वो पूछ रहा है कि ऑड आएगा कि नहीं आएगा, तो लिखा नो स्क्वायर इज नॉट ऑड नंबर। ये देखिए 9 ये ऑड नंबर है, सो यस स्क्वायर इज ऑड नंबर। ये 4 देखिए इवन नंबर है, सो इसका आंसर लिखा नो स्क्वायर इज नॉट ऑड नंबर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। सो जो ऑड नंबर है उनका स्क्वायर यस ऑड नंबर होगा, और जो नंबर इवन है नो स्क्वायर इज नॉट ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। बहुत सिंपल है लेकिन समझना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर 121 लिखा, 101 का 10201 लिखा, फिर ये देखिए ये लिखा, ये 2 स्थान छूटे हुए हैं, एक ये और एक ये, जिसको आपको मिसिंग डिजिट को कंप्लीट करना। तो देखें हो क्या रहा है, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी लास्ट में 1 देखिए सब जगह आ रहा है। इस 1 का स्क्वायर तो 1 सब जगह आ रहा है। हो क्या रहा है, इस 1 की जगह 12 था, इस 1 की जगह देखिए 12 था। जैसे ही ये 10 हुआ यानी एक जीरो बढ़ी 1 में, तो 1 और 2 दोनों के साथ 0 0 बढ़ गई, यानी 1 की जगह 12 तो लिखना ही लिखना है। लेकिन जैसे ही एक जीरो बढ़ती है तो दोनों के साथ एक जीरो बढ़ जाती है, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। यहाँ देखिए 1 का 1 तो लिखा ही हुआ है, लेकिन 2 जीरो बढ़ी हैं तो 1 के साथ भी 2 जीरो बढ़ी और 2 के साथ भी 2 जीरो बढ़ी। बहुत समझ के देखिएगा, अगर एक जीरो बढ़ती है तो 1 के साथ एक जीरो, 2 के साथ एक जीरो। अगर 2 जीरो 1 के साथ बढ़ रही हैं तो 1 के साथ 2 जीरो, 2 के साथ 2 जीरो। यहाँ पर 1 के साथ कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 जीरो हैं, तो 1 के साथ भी 4 जीरो लगेंगी, ये देखिए, और 2 के साथ भी 4 जीरो लिखेंगे। और 1 का स्क्वायर तो 1 सब में आना ही आना है, ये 1 तो रहेगा ही रहेगा। फिर देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ 6 जीरो हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 के साथ 6 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6 यानी 6, और 2 के साथ 6 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6, और 1 का 1 तो रहेगा ही। सो ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये भी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी तरह का, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड अप्लाई द मिसिंग नंबर। इसमें भी आपको मिसिंग नंबर को देखना है, इसमें किस तरह से क्या हो रहा है। 11 का स्क्वायर 121, यानी यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, यानी लास्ट डिजिट तो कंप्लीट है। अब यहाँ 1 का 12 है, यहाँ भी 10 का 10 20 है। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 था तो 10 था तो 10 और 20 हो गया, यानी एक आगे का नंबर बढ़ रहा है। 10 है तो 10 20, एक बार 10 है तो अगर 10 2 बार लिखा है, जैसे देखिए 10 फिर 10,
तो अगर ये 2 बार है तो 3 बार तक गया है, देखिए 30 तक। अगर 10 एक बार है तो 2 बार गया है, 10 20 एक नंबर आगे तक गया है। अगर 10 2 बार है तो 3 बार जाएगा, देखिए 10 20 30 3 नंबर तक जाएगा और फिर वापस 20 पर लौट आएंगे। ठीक है, तो ये 201 आपका चलता रहेगा। ये देखिए 201 आपका चलता रहेगा। तो दिमाग लगाना फिर क्या हो रहा है, एक 10 है तो 10 20, डबल 10 है तो 2 बार है तो 3 बार तक जाएंगे, एक बार है तो 2 बार तक जाएंगे, 2 बार का मतलब 20 तक, 10 20, 2 बार 10 है तो 3 बार जाएंगे, 3 बार में क्या होगा 10 20 30, 10 20 30 होगा। यहाँ पर 10 कितने बार है देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 10 3 बार है तो हम कितने बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, एक नंबर ज़्यादा जा रहे हैं। देखिए एक बार 10 तो 20 तक, 2 बार 10 तो 30 तक, तो 3 बार 10 तो 40 तक जाएंगे। देखिए 10 20 30 और 40, और 40 के बाद क्या होगा, फिर वही नंबर लौट के आ जाएंगे 201। ये 201 आपका चलता रहेगा। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ये 3 बार है तो हम 4 बार चले गए। अगर यहाँ तो देखिए 5 बार गया है, 10 20 30 40 50, 5 बार गया है, इसका मतलब 10 कितने बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। देखिए ये 4 बार गया है, 10 20 30 40, तो 10 कितने बार है, 3 बार। यहाँ पर 10 कहाँ तक चला गया है, 50 तक गया है, तो एक नंबर कम कर दीजिए, तो ये कहाँ तक जाएगा, 4 बार। तो यहाँ 10 4 बार लिखिए, 10 10 10 फिर 10 और ये 1 स्क्वायर इसमें लगा हुआ है, तो ये मिसिंग नंबर आपका कंप्लीट हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी, फिर से देख लीजिए। ये 10 एक बार था तो 20 तक गए, 2 बार था तो 3 बार तक गए, 3 का मतलब समझ गए होंगे 1 2 3 0 सब में लगना है। 10 2 बार है तो 3 बार गए, 10 3 बार था तो 4 बार चले गए, तो 10 20 30 40 और 201 लिखना ही लिखना है। फिर ये देखिए 50 तक गया था, 50 तक गया था मतलब ये 4 बार होगा, तभी तो 5 बार गया एक नंबर आगे तक, तो 10 इसमें 40 तक 4 बार लिख दिया। और ये 1 है तो 1 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। ये आपके मिसिंग नंबर स्क्वायर इसमें पहले से लगा हुआ है और ये आंसर आपके कंप्लीट हो गए। तो इसको पैटर्न को बहुत आराम से समझिए, ये तरीके की पहेलियाँ टाइप की हैं, इसको कोई बहुत बड़ा वो मत समझिए, ये पहेलियाँ टाइप की हैं और बड़े आराम से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको आंसर इसके ध्यान में आएंगे और आप इसको पैटर्न को समझ पाएंगे। ओके।